quantity of for fruiting body. What is ascocarp? वही फ्रूटिंग बॉडी, समझा ना? ये मोरल ट्रफल कौन है? एडिबल है ना, फंगस। हाँ। कौन से फंगस पे मैक्स टू मैक्स पढ़ाई हो गई है उसके डीएनए पे? हाँ, न्यूरोस्पोरा पे। कौन सी पढ़ाई हो गई है? जेनेटिकल। ये कोनिडिया पता है कौन है? स्पोर के नाम है। अब ये कोनिडिया स्पोर के नाम बताओ, ये एक्सो है कि एंडो है? मतलब ये ओपन रहते हैं कि क्लोज रहते हैं? एक्सो रहते हैं। ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज, चल ध्यान दे बेटा। सर इसमें कौन कौन आता है एक बार बताओ बेटा। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है मशरूम, सबसे फेमस। कौन आता? मैंने आपसे पूछा, बताओ मशरूम मतलब कौन सी फंगस? बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम। उसके बाद में ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स, इसको टिक कर बेटा। फेमस है मशरूम। आप में से कौन खाता है मशरूम की सब्जी? घर पे कि होटल में? मशरूम पाउडर कौन खाता है? मशरूम पाउडर नहीं खाते। ओके सर, मशरूम आपने इसकी ये देखी है फार्मिंग, मशरूम का फार्मिंग? नहीं देखा? ओके। तूने कहाँ देखा? ओके, एक ही प्लांट। ओके, प्लांट मतलब बहुत बड़ा प्लांट। ओके, वो प्लांट। सर ये तो हो गया 3 एग्जांपल, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स एंड मशरूम। ये ग्रो होता है जमीन में, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प। लॉग्स और ट्री स्टम्प का मतलब होता है कटे हुए पेड़। जो पेड़ कट गया, जब ये रास्ते में हाईवे बनाते ना, हाईवे बड़े रास्ते बनाते तो पता है ट्री कट करते वो, या फिर कोई पेड़ कट गया, कट करने के बाद ये नीचे हिस्सा बचता है, बराबर है? ऊपर का पेड़ कट हो गया, ये नीचे जो हिस्सा बचता है ना, इसको बोलते हैं ट्री स्टम्प। क्या बोलते हैं? और ये लॉग्स का मतलब है नीचे गिरे हुए पेड़ के हिस्से, उसकी ब्रांचेस वगैरह, ये नीचे गिरे हुए हिस्से, उसके ऊपर ग्रो होता है ये फंगस। या कभी कभी ग्रो होता है लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट। कभी कभी लिविंग प्लांट बॉडी पे ग्रो होता है एज अ पैरासाइट्स। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा बेटा, पैरासाइट में कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे एग्जांपल रस्ट एंड स्मट। सर रस्ट एंड स्मट क्या है? सड़ना, मतलब कभी कभी जीवित बॉडी को सड़ाते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं, व्हीट, व्हीट एक बीमारी है व्हीट रस्ट करके, बीमारी का नाम व्हीट रस्ट। गेहूं सड़ जाता है अंदर से। तो किसने किया? ये फंगस ने। कौन सी फंगस? बेसिडियोमाइसिटीज। और स्मट का मीनिंग सेम है, सड़ना। रस्ट एंड स्मट, सब्जियां सड़ जाती है, फल सड़ जाते हैं, पूरा प्लांट सड़ जाता है। रस्ट एंड स्मट किसने किया? बेसिडियोमाइसिटीज ने। मतलब अगर कभी फार्मिंग में किसी पेड़ के ऊपर फंगस आया तो तुम क्या बोलेंगे? ये कौन से क्लास में आता है? बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। ओके। इसका जो माइसेलियम है वो ब्रांच है और सेप्टेड है। सेप्टेड नाम सुना है ना हमने? ब्रांच का मतलब बेटा वो ऐसे होता है, ऐसे इसको ब्रांच बोलते हैं। बाकी ये सेप्टा, इसको सेप्टेड बोलते हैं अपन, ये सेप्टा। हाँ, ब्रांच प्लस सेप्टा।
और तुझे पता है ये सेप्टे के अंदर यहाँ पे क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। कौन रहता है इधर, न्यूक्लियस, ऐसे। तो ये हुआ सेप्टा, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो देख ले। रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें असेक्सुअल स्पोर अब्सेंट है, ये लाइन टिक कर। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है क्योंकि असेक्सुअल स्पोर अब्सेंट है। एक बार मुझे रिपीट कर, असेक्सुअल स्पोर के नाम तूने 3 लिए थे। जूस्पोर, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। ये कौन से स्पोर थे, वो यहाँ पे नहीं है, इसमें असेक्सुअल स्पोर ही नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन। बेटा रिपीट कर, इसमें कौन से स्पोर नहीं है, नहीं है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, ये लाइन आईएमपी कर बेटा तू। तो बता मशरूम काय में आ रहा, बेसिडियोमाइसेटिस। ये मोस्टली कहाँ ग्रो होते हैं, ट्री स्टम्प पे ग्रो होते हैं। और अगर पैरासाइट यूज किया जाए, एज ए पैरासाइट लिविंग बॉडी पे अटैक अगर करते हैं, तो ये अटैक मोस्टली कहाँ करते हैं, प्लांट के ऊपर। उसको करते हैं रस्ट एंड स्मर्ट, सड़ाते उसको बेटा। तूने कभी ओके गेहूं का लीफ देखा है तूने, गेहूं का पत्ता लीफ, वो कभी कभी रेडिश होता है क्या, ऐसे स्पॉट आता है क्या उसके ऊपर रेड कलर के, नहीं आता, ठीक है। जो शुगर केन है, शुगर केन ने अंदर देखना कभी लाल कलर का पट्टा आएगा ऐसे। शुगर केन कट करो, लाल कलर का पट्टा आता, देखा, वो फंगस की वजह से है, रेड रॉट बोलते उसको, फंगस की वजह से है वो। उसके बाद में सर, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं है, इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, याद रख, इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दे इधर। इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं डायग्राम बना के दूंगा बेटा। ये इसकी पूरी डायग्राम बनाते हैं अपन, ध्यान से सुन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, मतलब सॉरी सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, मतलब फाइको, पहला फंगस कौन सा था, उसमें सेक्स ऑर्गन थे। दूसरा फंगस कौन सा था, उसमें सेक्स ऑर्गन थे। तीसरी फंगस कौन सी है, बेसिडियो माइसेटिस, इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। ये लाइन याद कर, टिक कर इसको, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। इसमें असेक्सुअल स्पोर अब्सेंट है, वो भी टिक कर। इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, वो भी टिक कर। ठीक है, डायग्राम बनाते, ध्यान दे इधर। देख बेटा, सर इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, मतलब इसमें गमीट अब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन मतलब गमीट अब्सेंट है। सर कैसे समझाते हैं, देख, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्स ऑर्गन होते हैं तो वहां पे गमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गमीट का मतलब सेक्स सेल, जैसे कि स्पर्म एंड एग्स। जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं अपन, ह्यूमन में स्पर्म एंड एग्स कौन है, एग्जांपल लेते स्पर्म का एग्जांपल लेते। स्पर्म कौन है, प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, प्रोड्यूस बाय। या एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें एग्स का, काय का, गमीट कौन है, एग्स। इमेजिन एग्स प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन नाम क्या है, ओवरी। क्या नाम है, मतलब गमीट बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, सेक्स ऑर्गन होना जरूरी है। अगर ये ना रहा तो यहाँ पे फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यहाँ रिप्रोडक्शन होगा बेटा ऐसे। ध्यान से देख, सर ये हाइफी है, हाँ बेटा ये हाइफी है, क्रॉस विथ अनदर हाइफी, मतलब यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होने की वजह से दो हाइफी एक में से टकरा रही है, दो हाइफी एक में से जुड़ रही है,
तो यहाँ पे होता है बेटा फ्यूजन ऑफ टू हाइफी, फ्यूजन ऑफ टू हाइफी या फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल। यहाँ दोनों एक में से टकराएंगे, फ्यूज होंगे, उससे क्या होगा, उससे बेटा ये होगा, मैंने क्या ड्रॉ किया पता है तुझे, दोनों फ्यूज हो गए, पहले उनका बॉडी फ्यूज हुआ, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, क्या फ्यूज हुआ, तो इसको तूने क्या नाम देना है, प्लाज्मोगैमी। क्या नाम देना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। उसकी वजह से यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस मिले, शरीर तो एक ही है बेटा, न्यूक्लियस कितने, तुझे नहीं पता इसको डाइकैरियन बोलना, क्या बोलना, डाइकैरियन, समझा ना इतना। उसके बाद मेरी बात समझ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, इससे इससे जो नेक्स्ट बनता है वो डायरेक्ट तो यहाँ पे लिख सकता है, वो लर्न भी कर सकता है तो बेटा तू। इसके बाद जो स्टेप आती है उसको बोलते हैं बेसिडियम। इसके बाद जो बॉडी बनेगी इससे, वो बनेगी बेसिडियम। मतलब इसकी वजह से नेक्स्ट एक बॉडी बनती है, उसका नाम क्या है, बेसिडियम। समझा मैंने क्या बोला, बेसिडियम। बेसिडियम का मतलब है सर एक ऐसा सेल जिसमें दो न्यूक्लियस हो। बेसिडियम का मतलब सर ऐसा सेल जिसमें कितने न्यूक्लियस हो, दो न्यूक्लियस हो। इस सेल को मैं यहाँ पे नाम दूंगा बेसिडियम। इसको मैं क्या नाम दूं, बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम के बाद क्या होगा वो सुन। व्हाट हैपन नेक्स्ट टू बेसिडियम, बेटा बेसिडियम के बाद यहाँ पे होगा इस दो न्यूक्लियस का फ्यूजन। मेरी बात सुनना बेटा, इस दो न्यूक्लियस का फ्यूजन, इस दो न्यूक्लियस का फ्यूजन, उससे दो न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियस बचेगा क्योंकि वो फ्यूज हुआ, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। तुझे पता है जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं इसको तूने क्या नाम देना है, कैरियोगैमी। क्या नाम देना है, कैरियोगैमी। इसका भी सर नाम क्या है, एक्चुअली इसको भी तूने नाम देना है बेसिडियम करके। मतलब मैं रिपीट करता हूं, दो बॉडी थी, फ्यूज हो गई, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, अब शरीर एक, कितने न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, कौन से स्टेप, फिर इससे मैंने क्या बोला, थोड़ा डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा, एक ऐसा पर्टिकुलर सेल बनेगा जिसका नाम क्या है, बेसिडियम। फिर बेसिडियम के अंदर दो न्यूक्लियस है फिलहाल, बाद में दो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, कितना न्यूक्लियस बना, उसको भी तू नाम सेम देगा, क्या, बेसिडियम। फिर आगे वाला केस क्या है वो देख, आगे वाली केस क्या है वो देख बेटा। सर यहां तक तो बातें हो गई, ठीक है। बेसिडियम, फिर मैं जितना बोलो उतना याद रख, ये जो बेसिडियम दिख रहा है ना तुझे, बेसिडियम, हाँ दिख रहा है बेसिडियम, हाँ, इस बेसिडियम के अंदर होता है मियोसिस, इसके अंदर होता है मियोसिस, तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर मिलते हैं इस बेसिडियम से, बेसिडियम से छोटे छोटे स्पोर मिलते हैं आफ्टर मियोसिस। इस स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर। क्या नाम है इसका, रिपीट कर एक बार, मैंने क्या लिख के दिया तुझे, पहले दो बॉडी थी, फ्यूजन ऑफ टू बॉडीज, सोमैटिक सेल फ्यूज हुआ, मतलब प्लाज्मोगैमी, एक एक ये बन गया सर। इसमें दो न्यूक्लियस अलग अलग है, कौन सी स्टेप आती है, इसी को डेवलप करने के बाद क्या मिला, हाँ। फिर बेसिडियम के अंदर तूने क्या किया, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, मिल गया न्यूक्लियस, हाँ। फिर बेसिडियम के अंदर क्या हुआ, तो उससे क्या मिला उसको, बेसिडियोस्पोर। क्या मिला, बेसिडियोस्पोर, ये लास्ट बेसिडियोस्पोर। समझा मैंने क्या बोला। दूसरी बात ये याद रख, दूसरी बात ये याद रख कि ये जो होता है बाय नेचर ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, बेसिडियम डिप्लॉयड है, सबके सब डिप्लॉयड है। अब इस बेसिडियम का क्या हुआ, क्या तूने किया ना मियोसिस, इसका मतलब ये बेसिडियोस्पोर कौन हो गए, हैप्लॉयड हो गए बेटा, डिप्लॉयड कन्वर्ट इनटू हैप्लॉयड।
समझा मैंने क्या बोला? इसको लिख लो आप अच्छे से। और लिखने के बाद लर्न करो मैंने क्या लिख के दिया। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस तीनों आ गए उसमें। हो गया लिखना? जल्दी लिखो। सोमॅटिक सेल मध्ये मियोसिस होत असतं ना? नहीं नहीं नहीं, वही तो है, फर्क है। सोमैटिक सेल में मियोसिस होने से जर्म सेल मिलते हैं। समझा तो मैं आपको फर्क। हे झालं का लिहून? हाँ, हो गया लिखना आपका? जर्म सेल का तुम डेफिनेशन देखो क्या होता है। जर्म सेल एक्चुअली मतलब जर्म सेल का एक्चुअल मीनिंग होता है गमेट्स। व्हाट इज जर्म सेल? गमेट्स, उसको जर्म सेल बोलते हैं। ये हो गया लिखना आपका? देखो, उन्होंने सवाल ये पूछा कि ये सोमैटिक सेल है, इसमें मियोसिस कैसे हुआ। इसके लिए एक ह्यूमन का एग्जांपल है। अब देख बेटा, ह्यूमन में ये टेस्टीज है। टेस्टीज के यहाँ जितने भी सेल लगे हैं, टेस्टिस के यहाँ जितने भी सेल लगे हैं, ये सब डिप्लॉयड है। क्या है ये? टेस्टिस के यहाँ जितने सेल लगे कैसे, वो डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड सेल में क्या होता है? एक सेल में होता है मियोसिस। किसी एक सेल में क्या होता है? तब जाके वहां पे बनता है हैप्लॉइड वाला स्पर्म। तो स्पर्म को बोलना जर्म सेल, स्पर्म को बोलना। लेकिन जहां से वो आया ये वाला, ये सोमैटिक सेल है। ये कौन सा सेल है? सोमैटिक सेल, जो टेस्टिस में है। सोमैटिक सेल तो स्किन में भी है, इससे बन सकता है क्या स्पर्म? नहीं। जो सोमैटिक सेल कहाँ है, वो स्पर्म बना सकता है। ये भी सोमैटिक सेल है, क्या बना सकता है? नहीं, ये नहीं बना सकता, क्योंकि वहां बनने के लिए अलग अलग चीजें लगती है, हार्मोन लगता है, कंडीशन लगती है, बराबर है। एक्चुअल में है कौन सा सेल है? डिप्लॉयड सेल है ना। हाँ, ये सोमैटिक सेल है, लेकिन हम इसको टेस्टिस के अंदर होने की वजह से इसको हम उसको, तूने एक नाम सुना है कभी, जर्मिनल इपिथेलियम? जर्मिनल, हाँ वो बोलते हैं इसको, जर्मिनल इपिथेलियम। लेकिन ये सोमैटिक सेल थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। सेम कहानी उसकी है बेसिडियम की। तो बेसिडियम का क्या होगा? मियोसिस हो सकता है। मैंने शॉर्ट में तुझे क्या लिख के देना है अभी देख ले। शॉर्ट में ये लिखूंगा कि हाइफी फ्यूज होता है। हाइफी मतलब सोमैटिक सेल, टू हाइफी है, वो फ्यूज होते हैं।
फ्यूज का मतलब होता है प्लाज्मोगेमी। उससे वहां पे, हाँ, उससे वहां पे मिलेगा डाइकैरियोन वाला स्टेज। ये ऐसी, इसको बोलते हैं डाइकैरियोनिक स्टेज। फिर इससे तुझे मिलेगा बेसिडियम अच्छे से। क्या मिलेगा? बेसिडियम। ये बेसिडियम वो चीज है जहां पे दो स्टेप फॉलो होगी। एक का नाम क्या होगा? कैरियोगेमी। बेसिडियम के अंदर क्या होगा? प्लस मियोसिस। प्लस, याद है मैंने क्या बोला? तो बेसिडियम के अंदर दो चीजों, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया पहले, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं ना मैं। पहले क्या होगा? बाद में उससे तुझे मिलेगा यहाँ पे कौन से स्पोर? बेसिडियोस्पोर। और ये स्पोर बाय नेचर कैसे है? हैप्लॉइड, क्योंकि इसका हुआ मियोसिस। और ये स्पोर वो है जो नेक्स्ट लगेंगे और नया फंगस बनेगा। इसके जर्मिनेशन से क्या बनेगा? नया फंगस। इसके जर्मिनेशन से क्या बनेगा? नया फंगस। तो बस इतना याद रख। टू हाइफी ने क्या किया? क्रॉस। टू हाइफी क्रॉस का मतलब होता है सोमैटिक सेल होता है ये। कौन सा सेल? सोमैटिक मतलब बॉडी वाले सेल। इसने क्रॉस करके बेटा एक स्टेप बनाई। कौन सी स्टेप? डाइकैरियोन वाली स्टेज, जिसमें दो न्यूक्लियस अलग अलग है। इसकी डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा? बेसिडियम में क्या क्या हो रहा है? उससे क्या बनेगा? ये शॉर्ट में लिख के दिया मैंने तुझे, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे पहली स्टेप हो गई सर इसकी। उसके बाद लिख, उसके बाद इसको टिक कर। बेसिडियोकार्प, ये पूछा था मैंने सवाल। बेसिडियोकार्प का मतलब होता है ऐसा शरीर उसका, इसका फ्रूटिंग बॉडी। मेरी बात ध्यान सुन, अभी मैंने क्या बात किया। तो ये, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प। उसके ऊपर, हाँ 1 मिनट, उसके ऊपर ये बेसिडियम है। ये कौन है? बेसिडियम। ये कौन है? बेसिडियम। बेसिडियम मतलब ये वाला बेसिडियम, ठीक है? हाँ। अब उसके ऊपर, उसके ऊपर मैं क्या बात करूं वो देख। ये बेसिडियम दिख रहा है तुझे? इसके ऊपर स्पोर बनाएगा वो। इसके ऊपर क्या बनाएगा? स्पोर। उस स्पोर का नाम क्या है? बेसिडियोस्पोर। मैं रिपीट करता हूं, फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? कार्प। उसके ऊपर ये कौन आया? और बेसिडियम से कौन बना था? लेकिन अंदर बने कि बाहर बनेंगे? बाहर। बेसिडियम के बाहर बनेंगे वो। बाहर बनने का मतलब तूने क्या लिखा था? तुम ये डायग्राम बना लो बस, और ये 3 नाम याद कर लो। तीन नाम याद कर लो ये। रिपीट कर। फ्रूटिंग बॉडी का नाम? कार्प। उस बैग का नाम? बेसिडियम। बैग का नाम? उसके ऊपर कौन से स्पोर बने? एक्सो के एंडो। बस इतना याद रख, बाकी भूल जाओ। अभी अभी हमने पढ़ा है बेसिडियोमाइसिटीज। पढ़ा है हमने बेसिडियोमाइसिटीज। बता, मशरूम काय में आता? रस्ट एंड स्मट काय में आता? सेक्स ऑर्गन किस में अपसेंट है? गमिट काय में अपसेंट है? असेक्सुअल स्पोर काय में अपसेंट है? याद रहे फीचर में क्या बात कर रहा हो। इसमें असेक्सुअल स्पोर नहीं रहते, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता।
एसेक्सुअल स्पोर नहीं है तो वो रिप्रोडक्शन भी नहीं है एसेक्सुअल वाला। बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? उस बैग का नाम क्या है? स्पोर का नाम क्या है? इसके एग्जाम्पल देख, मशरूम को सेकंड भाषा में क्या बोलते हैं? अगैरिकस। मशरूम का मतलब अगैरिकस। स्मर्ट किसने किया था? यूस्टिलैगो फंगस का नाम है। यूस्टिलैगो फंगस का नाम है, एग्जाम्पल है वो फंगस का। उसने स्मर्ट किया था। स्मर्ट माने रस्टिंग करना। और रस्ट वाली फंगस कौन सी इधर? पक्सिनिया। बेटा तीन फंगस याद रख, तीन फंगस याद रख, अगैरिकस, यूस्टिलैगो एंड पक्सिनिया। तीन फंगस के नाम है। स्मर्ट वाली फंगस कौन सी? रस्ट वाली फंगस कौन सी? मशरूम का नाम क्या है? नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तुम होटल में खाना खाने, उसको उसको बोलना हमें सब्जी चाहिए अगैरिकस की। वो बोलेगा गेट उधर है आप जाओ। ज्यादा बॉटनी पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, अगैरिकस की सब्जी चाहिए। मैंने इसलिए बोला मशरूम की खेती देखी है क्या? मशरूम ऐसे जमीन में ग्रो होते हैं कि हवा में आते हैं। वो पेड़ के ऊपर कौन आता है बारिश के मौसम में? मशरूम ही आते क्या? वो पेड़ के ऊपर, वो आजू बाजू में, वो पेड़ ट्रंक के आजू, मतलब पेड़ के स्टेम के आजू बाजू में आते हैं ना। छतरी। आप में से है इसको किसी ने ऐसे, वो पेड़ के ऊपर लगा है, तोड़ा उसको ऐसे? तोड़े उसको? खाया नहीं ना? हाँ, भाई खाते नहीं इसको जो एडिबल है। हाँ, आपको नहीं पता कि कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है। हाँ, खाने लायक आता है बटन मशरूम। बटन मशरूम होता है वो खाते हैं। हाँ बटन है बेटा वो। हाँ, मटन नहीं है वो, बटन है। यूस्टिलैगो पक्सिनिया ऐसे होता है। फंगस का एक्सपायरी डेट होता है। आपने अगर वो मशरूम घर पे लाया है, ऐसा नहीं कि वो एक प्याज नहीं है वो महीने भर में रखो, उसको उसी वक्त खाना पड़ता है। फंगस की मतलब मशरूम की एक्सपायरी डेट होती है। आपने घर पे लाया ना, हार्डली वो चलेगा 1.5 दिन या 2 दिन, उसके अंदर खाना पड़ता है वो, ये तो खराब हो जाएगा। वो क्या प्याज की सब्जी है, रहेगा एज इट इज? नहीं। हाँ सर, ये डायग्राम समझ में आ गई। उसके बाद लास्ट वाला पढ़ते बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या माइसिटीज? ये थोड़ा इसमें में क्या आईएमपी है बस वो बोलना चाहूंगा, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आईएमपी कर, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? बिकॉज उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव इतने दोनों ही रिप्रोडक्शन है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, इसलिए इसका नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। देख बेटा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। हमने इसके पहले 3 फंगस पढ़े थे। पहले का नाम था फाइको, उसके बाद था एस्को, उसके बाद था बेसिडियो। बराबर है? और अभी हम पढ़ रहे ये फंगस जिसका नाम है ट्यूटेरो। मैं क्या बोलना चाहूंगा पहले ध्यान दे इधर, एक चीज समझ ले तू। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इनमें रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या रहता है? इनमें एक चीज कॉमन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सर इसमें। और इसमें
अब्सेंट है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब सुन, अगर मुझे कोई नया फंगस मिले, मुझे अगर नया फंगस मिले और उसमें क्या अब्सेंट है, तो मैं कौन से ग्रुप में ऐड करूंगा उसको। समझा मैंने क्या बोला? अगर मुझे नया फंगस मिले, मैं सिर्फ रिप्रोडक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं अभी, अगर मुझे नया फंगस मिले उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, तो मैं कौन से ग्रुप में रखूं, कहाँ रखूं। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ क्या? ऐसा ही घटना हुआ था। तो सुनो, कहानी ऐसी है, एक नया फंगस मिला, ये फंगस मिला नया वाला, मैंने पहले इसका पढ़ाई किया, तो मुझे एक बात पता चली कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है। क्या पता चला मुझे, इसमें क्या अब्सेंट है? तो मैंने इस फंगस को उठा के कहाँ रखा, क्योंकि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तुम, चैप्टर का नाम ही क्लासिफिकेशन है, कहाँ रखेंगे इसको, रख दिया, रख दिया ना। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे लगा और थोड़ा पढ़ते इसको, फिर मैंने और पढ़ाई जारी रखा उसी फंगस के ऊपर। फिर बाद में मुझे पता चला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट नहीं, प्रेजेंट है। मुझे बाद में क्या पता चला, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्रेजेंट है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से उठा के कहाँ रखूंगा, इन तीनों में कहीं एक के अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला, उस कैरेक्टर देख के। क्लियर हुआ क्या? तो जो जो मतलब जिसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो वो कहाँ रखेंगे तुम, लेकिन बाद में पता चला इसमें रिप्रोडक्शन है तो कहाँ रखेंगे उसको उठा के। यही बात उन्होंने यहाँ टॉपिक पे बोली है, यही टॉपिक उन्होंने बोला है। When sexual form of this fungi were discovered, तो जब अगर आपको ऐसा लगा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के कहाँ पे रखेंगे, जो उसका राइट वाला बिलोंग, राइट वाला मतलब ये तीनों, ये तीनों में रखेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके बेटा, आइडिया लगी क्या मैंने क्या बोला अब तक तो? और ये सारी बातें यहाँ पे घुमा फिरा के बोली उन्होंने, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है तुझे। इसमें सिर्फ दो रिप्रोडक्शन है, कौन कौन से? अगर तुझे पता चला, अगर तुझे पता चला इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तुझे पता चला इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तुझे पता चला इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसको तो उठा के, इसको तो वहां से उठा के कौन से फंगस में ऐड करेगा, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में ऐड करेगा। समझ में आया? ओके, और मैं लिख के दूंगा आपको ये, डोंट वरी। उसके बाद ये देख ले बेटा, इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, होता है कौन से स्पोर की वजह से, हाँ टिक कर, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन से स्पोर की वजह से है, कोनिडिया की वजह से है। कोनिडिया असेक्सुअल स्पोर का नाम है। इसके बाद में इसमें माइसेलियम सेप्टेड है, ब्रांच है, माइसेलियम सेप्टेड है, ब्रांच है, कुछ उसमें सेप्रोफिटिक है, कुछ पैरासिटिक है, कुछ डिकम्पोजर्स है। हाँ ये लाइन टिक कर, ये हेल्प करता है बेटा एज अ डिकम्पोजर, और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है, ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है ये आईएमपी लाइन है, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है ये, मिनरल्स को घुमाने में। ठीक है, इसके तीन एग्जाम्पल है, एक है अल्टरनारिया, कोलेटो, ट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट फंगस है फार्मर के लिए, ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट फंगस है फार्मर के लिए। आज फार्मिंग में मैक्स टू मैक्स फंगस चलती है ट्राइकोडर्मा, इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते लोग, ट्राइकोडर्मा को। क्यों सर? क्योंकि इसकी वजह से बाकी बैक्टीरिया वहां नहीं आता, रूट को बैक्टीरिया से बचाता है ये फंगस। कौन सा? ट्राइकोडर्मा। कुछ डायग्राम्स होंगे इसके, है कि नहीं है पता नहीं, मुझे मैंने ऐड किया कि नहीं किया। हाँ है। ये कौन सी फंगस है? पहली वाली अल्टरनारिया, दूसरा कोलेटोट्राइकम, तीसरा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ऐसी होती है।
अब देखो, अ, सुनो बेटा, सुनो मेरी बात को। पहला कौन सी फंगस था? इसमें असेप्टेड था, असेप्टेड फंगस कैसी थी? असेप्टेड। नेक्स्ट कौन सा? एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज। इन दोनों में था सेप्टेड। क्या था? और इनके मैं कॉमनली एक बात करूं, इन तीनों में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? ये होता है बेटा। अब मुझे क्या बोलना है, ध्यान दे इधर। मेरा तीसरा टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैंने तुझे क्या बोला था? इसका नेचर होता है सेप्टेड। क्या नेचर है? सेप्टेड। ये याद रख। मैंने तुझे क्या बोला था? ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये जो फंगस होती है, ये कोई फंगस होती है, वो फंगस में क्या अब्सेंट है? इसलिए हमने उस फंगस को कहाँ रखा? ये फंगस है, ये एक सेप्टेड वाली फंगस है। मैं रिपीट करता हूँ, ये सेप्टेड फंगस है, लेकिन इसमें क्या अब्सेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं इसको कहाँ रखूंगा? रख दिया ना। मुझे बाद में क्या पता चला, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट नहीं, प्रेजेंट है। क्या है? पता चला बाद में। तो मैं इसको यहां से उठाऊंगा ना, तो कहाँ रखूंगी? ये फंगस मेरी सेप्टेड है, तो कहाँ रखूंगा? तीनों में रखूंगा कि दोनों में रखूंगा? क्योंकि ये फंगस भी कैसी है? अब समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। तो इसको उठा के मैं रखूंगा इसमें, इन दोनों में, अगर फाउंड हुआ तो। फाउंड हुआ तो कारण पता चला तुझे कि हमने दोनों को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसका भी नेचर क्या है? तो अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला कभी फ्यूचर में, तो इसको तुम कहाँ रखेगा? एस्कोमाइसिटीज या फिर? हाँ, बस इतना याद रख। बस यही यही बात थी लास्ट वाली। आप एक काम करो, कितनी फंगस हो गई? इसके एग्जाम्पल एक बार देख लो, अभी के अभी एग्जाम्पल देख बेटा। टॉपिक हो गया वो अपना, चारों के एग्जाम्पल लर्न कर।